मारे जनता रे बारे में कोई सोच तो हर रोज रामदेवरा जाते इन हजारों श्रद्धालुओं के बारे में कोई सोच। वहाँ की जी सड़कें हैं वो इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी हैं कि वहाँ केवल सड़कों की निशानियां दिखती है। हर रोज हजारों की संख्या में गुजरात राजस्थान से आते लाखों श्रद्धालुओं का पैदल पाथ नहीं दिखता, टूटी सड़कें नहीं दिखती। उनके हजारों लोग वहाँ से पैदल जाते हैं, क्या उनके बारे में वो सरकारें इतनी गैर जिम्मेदार होती हो? जब लोकतंत्र की स्थापना हुई 18 लोग हैं, ये होचो में किताबों में पढ़ो कि इस हिसाब का शासन होगा जहाँ पे ये नेता बनेंगे, ये जनता की सुनेंगे। 18 कोई समस्या हो, कोई मारे इलाके की प्रॉब्लम हो तो भी चीज़ों ने पे उठाई, वे संसद में जापरान भी बारे में बात करी, और केवल बात करन तो सीमित नहीं रहे, जब वे सरकार में आई तब हमारी समस्याओं ने सुलझाई, मारे हकों की बात करी, वो माते स्टेप उठाए। और कोई 18 प्रॉब्लम है जबकि मतलब एक पहला राजशाही होती, वे राजशाही में आप मन मर्जी के अनुसार वे आप इलाके ने विकसित करता, पर जब अट लोकतंत्र आए, मारा लोग जब इलेक्टेड हुई, अट आम घरों रा मिनक जब नेता बनी, जब ये हिसाब रो एक माहौल हो कि जबकि आम लोगों की जबकि प्रॉब्लम है, जबकि समस्याओं में बारे में समाधान हुई। पर आज भारत में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि ये नेता बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे तो ब्यूरोक्रेट और नेता ये अपना घर सबसे पहले भरेंगे, तुम्हारे विकास को तो केवल दिखाने के नाम पर चिड़िया उड़ाई जाएगी। और हूँ तो उदाहरण बताऊं, हमारे पश्चिमी राजस्थान रे मो अटे हर कोई नेता जको भी आवे, चाहे मोदी जी आवे, चाहे राहुल जी आवे, हर नेता बाबा रामदेव री जय जयकार करे, लोगों आगे हाथ खड़ा कर करन बाबे री जय बुलावे। पर हूँ थोने बात बताऊनी चाहूँ कि एक पश्चिमी राजस्थान का वो मंदिर जो जैसलमेर में बाबा रामदेव जी के नाम से, हमारे रामदेव जी जो प्रसिद्ध है, लगभग समूचे राजस्थान से, गुजरात से यहाँ पे पैदल जातरू आवे। तो ये बताऊँ हूँ थोने बाबे रे इतनी श्रद्धा है कि बठेरा कई हजारों किलोमीटरों बटे लोग लौटता लौटता आवे, पूरे रस्ते माते गुलटियों खा 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 खान हजारों किलोमीटर आपरे शरीर ने घसावता घसावता पैदल फेरी दे। और थे सड़कों की कंडीशन देख लो, मतलब सड़कें तो मिट चुकी है। हूँ थोने बताऊं कि मैं दूजी तीजी क्लास में बनता भी टाइम जकी सड़क बनी, लगभग कम से कम भी ने नहीं करते भी ने 15-17 साल हो गया, 15-17 साल जकी सड़कों बनी है, वह सड़कों आज तक पुनर्निर्माण नहीं हुयो। एडो नहीं है कि वह मजबूत भाटियों बनी ने एकदम बंग में पत्थर लागूड़ा है और बी वजहों वह टूटी को नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की जी सड़कें हैं वो इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी हैं कि वहाँ केवल सड़कों की निशानियाँ दिखती है, बाकी जो बारिश के समय वहाँ पे गड्ढे आते हैं तो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, और कितने लोग हर दिन हजारों यात्री वहाँ से गुजरते हैं और कितनी उनको परेशानियाँ होती होगी। इतनी सड़कें बेकार पड़ी है और उन सड़कों के बारे में कोई सुध नहीं लेता। यदि कोई 18 जिम्मेदार आदमी हो तो, कोई यदि नेता हो तो, यदि मोदी जी सही रहो अपने इलाके रहो, अपना 18 इलेक्टेड हो प्राण के गरीब परिवार में निकलूड़ा, तो हमारे जनता रे बारे में कोई होच तो हजारों यात्रियों के बारे में, लाखों श्रद्धालु बितावे एक दिन में, बट लाखों श्रद्धालु भिड़ावे जके आदमियों रे लिए कोई तो होच तो। अटे राजस्थान रो और गुजरात में आवणिया समूचे यात्रियों रो जको एक ही रास्तो है, सब यात्री पैदल यात्री बी जगह जे और बी रास्ते री इतनी टूटी कंडीशन है। और आप कंपेयर करो, आप चाइना जेड़ा बनो, आप जापान जेड़ा बनो, आप इजराइल अमेरिका जेड़ा बनो, थे देखो एक इजराइल या फिर कोई चाइना हिसाब री कंडीशन कर सके हो कि जठे उनके हजारों लोग वहाँ से पैदल जाते हैं, क्या उनके बारे में वो सरकारें इतनी गैर जिम्मेदार होती होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता के भीतर ऐसा होगा कि जहाँ से हजारों व्यक्ति गुजरे वहाँ पे सड़कें इस हिसाब से टूटी हो? और किस नेता को मालूम नहीं है बाबा रामदेव जी के जहाँ से लोग जाते हैं, क्या हमारी सरकारें इतनी कमरों के भीतर बैठ चुकी है कि उनकी नजरें बाहर नहीं जाती? क्या अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि हमारी रामदेव जी की जो सड़क है वो टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई? क्या उनके बारे में 10-10, 15-15 साल से किसी को कोई जानकारियाँ नहीं है? पर सिस्टम इतना अंधा हो चुका है, जब तक हमारे यहाँ पे कोई भी भयंकर विरोध नहीं हो जाता, तब भी भयंकर विरोध होने के बावजूद भी उसको दबाया जाता है, और ये सरकारें उनको दबाने की पूरी कोशिश करती है। जब उनसे दबता नहीं है, जब एडी आवेरी की बोंगी ना दबा प्रिन सरकार ने यदि हटा दे वो आंदोलन बोंगी खुर्सी ने छत्रो महसूस हो ढूके, तब जा प्रिन कोई भी सरकारें उन समस्याओं को सुलझाती है। उनसे पहले केवल खाना पूर्ति के लिए योजनाएं लाई जाती है, उन योजनाओं की कोई पूर्ति नहीं होती। क्या बीजेपी सरकार बढ़िया है, क्या कांग्रेस सरकार बढ़िया है, कोई फलानो नेता बढ़िया है, पर कोई आदमी तो देख तो, कोई तुम्हारे बारे में होच तो कि जको राजस्थान बैठे जका हजारों यात्री गुजरात राजस्थान जे जके राजस्थान भयंकर संघर्ष कियो, जके राजस्थान ने थे दुबई बनावण बात करया, मैं पानी रो घात सयो, ते 1000 करोड़ रो मारो पानी खा गया, थाने पानी रे बारे में शर्म को आई नहीं, मारे पानी रा थेपैया खा गया, फिर भी मैं नेचो राख्यो, मैं होचो कि मारा बूढ़िया जी साबू संघर्ष करता आया, प्रकृति रे हाथ बियो संघर्ष करोला बिनो पानी चला लिया, बी वास्ते आंदोलन नहीं हुआ। पर आज थी देखो कि जठे इतना मारे कितनी श्रद्धा है, अठेरा मिनख कितनी समर्पित है, मारे अठे जद ई हड़कों माते
जद बाबेरा जातरू बेवन डूके मारे अटे कोई एक बड़ो त्योहार जड़ो सिस्टम बन जे। अठे बाबेरा जद जातरू बेवन डूके मारे अटे एक त्योहार सो सिस्टम बन जे। जो भी लोग बट हड़कों रे कुडे जय बाबेरी बोलता, कोई भी यात्री दिखे बोंगी प्रेरणा बढ़ावे, कोई आपरे पानी पावे, हर आदमी पानी री प्याऊ लगा लगा अपनी व्यवस्था करूड़ी है। और ये सालों से होता आ रहा है। लोग उनके लिए कितने संकल्पवान है। आम लोग जिनके पास में कोई ज्यादा संसाधन नहीं है, उनके पास में सरकारों की तरह बैकअप नहीं है, पर वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाने वाले असंख्य यात्रियों के लिए, बाबा के यात्रियों के लिए कोई न कोई व्यवस्था करता है। कोई अपने यहाँ से उनको खाना खिलाता है, कोई दही पहुंचाता है, कोई छाछ पहुंचाता है, कोई उनको रुकने की व्यवस्था करता है, कोई पानी की प्याऊए लगाता है। मतलब आम लोग उनका इतना सहयोग कर रहे हैं। पर जिन सरकारों की ये जिम्मेदारियां थी कि वहां पे ऐसी सड़कें जो बुरी तरीके से टूटी हुई, सरकारों की जिम्मेदारियां थी, यदि थे वाकई में लोकतंत्र हो तो कोई जनता रे बारे में होच तो, कोई जनता रे हक री बात कर तो कोई 1-2 मिनट री बात नहीं है, कोई 10-15 मिनट री बात नहीं है। अठे हजारों लोग, और वाकई थोने बताऊं भी रस्ते मां यात्रुओं रो और टाइम जको सीजन वे भाद्रवो श्रावण महीने वे, हर दिन हजारों यात्री बठों गुजरे। और हजारों यात्रियों रे वास्ते पैदल जावनी यात्रियों ने कितनी परेशानी होता बेला थे। हजार एक किलोमीटर नेता है, ब्यूरोक्रेट चलन देखो थारे औंतरा गले में आ रहा, फिर भी उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। यदि लोकतंत्र जिम्मेदार होता, ये वाकई में यदि बाबा रामदेव जी के जयकारे मोदी जी लगाते, राहुल जी को यदि चेतना होती, यदि ये नेता, ये सरकारें वाकई में हमारे प्रति जिम्मेवार होते, यदि ये नेता सोचते इन आम लोगों के बारे में, तो हर रोज रामदेवरा जाते इन हजारों श्रद्धालुओं के बारे में कोई सोचता, उनके पैरों की सालों के बारे में कोई सोचता उन हजारों किलोमीटर से गुलाटियां खाकर घिसते शरीरों के बारे में, इन टूटी सड़कों के बारे में। नहीं तो ये सारे के सारे नेता दोगले, ये भारत का समूचा सिस्टम अंधा है, जिन्हें हर रोज हजारों की संख्या में गुजरात राजस्थान से आते लाखों श्रद्धालुओं का पैदल पाथ नहीं दिखता, टूटी सड़कें नहीं दिखती। क्या ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? क्या ये जनता के प्रति जिम्मेवार लोकतंत्र? यदि ये है तो थू ऐसे जिम्मेवारों पर, ऐसी सरकारों पर। तो कोई तो सोचता कि इतने सालों से जब सरकारें तुम्हारी बदल के कभी कांग्रेस की आती है, कभी बीजेपी की आती है, तो कोई तो सोचता कि हमारे बाबा रामदेव जी के इतने लोगों को कितनी परेशानियां होती होगी, पैरों में उनके छाले हो जाते हैं, उनके भीतर तो शक्ति है, बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद है, पर्चा है, वो मानसिकता है, वो बिलीव है उनके भीतर, तभी वो वैसे जा पाते हैं। नहीं तो ऐसे गड्ढों के भीतर किसी आदमी की यदि सरकारें वाकई में रेस्पॉन्सिबल होती, यदि सरकारों हावचेत होती, तो मैं अठेरा मिनक हो जका मैं आपरी कोशिश कर प्राण मैं यूं होचो बो गड्ढो मो धूड़ ठोको हम धूड़ बाहर प्रोन बन रेवल करन हीर का करो कि मारे अठे हूँ जावनिया लोगों ने मानस ने परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर ये सरकारें इतनी गैर जिम्मेदारी क्यों? ये सरकारें आखिर बनी किस लिए? यदि उनका जो सरकारों को इतना रेवेन्यू जाता है, इतना टैक्स जाता है, वो आखिर जाता किस लिए? मुझे समझ में नहीं आता। इतने यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं, यदि आप उनकी सुविधाएं नहीं कर सकते तो आप ये देश का पैसा कहाँ जा रहा है? और कोई भी मंत्री संतरी आ जाते हैं, पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो हाईवे चमका दी जाती है। मंत्री आते हैं तो उनके लिए हाईवे को रेनोवेशन किया जाता है, बड़ी बड़ी हाईवे बना दी जाती है। जहाँ पे कभी हाईवे सड़क का नामो निशान नहीं होता है, वहाँ पे बड़ी सड़कें बनाई जाती है, हेलीपैड बनाए जाते हैं, उनके लिए एयरपोर्ट बना दिए जाते हैं। क्या जो ये भारत का लोकतंत्र है वो केवल इन नेताओं के लिए? क्या इनके यहाँ पे आम लोगों के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि असंख्य लोगों के बारे में कोई किसी के भीतर वो चेतना नहीं है कि उन लोगों की कोई केयर करे? यहाँ से जाने वाले इतने लोगों के भीतर थे रामदेव जी की यात्रा करन देखो, वाकई में पैरों में छाला हो जी, मैंने इतना परेशान हुए और ट्रैफिक री समस्या हुए, कोई जावनिया यात्री वे जगह हावड़ हावचेत बेवन वास्ते बेचारा हड़कों मात बे। हम सिंगल लाइन हड़क बनोड़ी है, केवल एक लाइन हाईवे बनोड़ो है, और बी हाईवे माते बटे साजन गुजरे और बठी बापड़ा बे मिनक बे, और बे मिनक बे जके ने हर कोई गाड़ी आवे लार बो गाड़ियाड़ो भी परेशान बे, बो टी टी करतो रे, और पहाड़े बे मिनक वे जका भी परेशान वे। अब देखो जको रे पैरों रे मो छाला हुड़ा है, जका पूरो शरीर बोंगो पूरे दिन पैदल चलन की वजह टूटूड़ो है, बिन हारो दिन उन्हें उन होना पड़े, और बिंगे बाद में इतना भयंकर गड्ढा वो सड़कों माते। क्या इन सरकारों को शर्म नहीं आती? क्या इस लोकतंत्र में वो केवल पैसे खाने के लिए ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी की नाम नहीं है? और जब तक जनता आवाजें नहीं उठाती, हमारे राजस्थान का तो ये कि आदत नहीं है कि हम हमेशा सरकारों के सामने रोए, उनसे हकों की भीख मांगे, नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी होनी चाहिए। पर ये सरकारें इतनी बेशर्मी हो चुकी
चुकी हैं कि इनको आवाज़ उठाए उनके छाती पे नहीं चढ़ जाए तब तक इनको शर्म नहीं आती, और जब इन पे छाती पे चढ़ते हैं फिर ये कभी देशद्रोही बोल देते हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी सरकार विरोधी बोल देता है, कभी षड्यंत्रकारी बोल देता है। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या यदि यहाँ से जाने वाले इतने लोगों के प्रति सरकारों को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या ये सड़कें नहीं बननी चाहिए? क्या यदि मैं मानता हूँ यदि सबसे बढ़िया कोई सरकारें होती तो वो ऐसा करती कि सबसे पहले जनता को परेशानी आने से पहले वो बढ़िया से बढ़िया सड़कें बनाती, वहाँ पे अच्छे फुटपाथ बनाती। पर कोई लोग सोचते क्यों नहीं? मुझे पता नहीं है। ये इतनी आम जरूरत है, इतने लोगों की आवश्यकता है और इसके बारे में सरकारों को कोई जानकारी नहीं है, सरकारें कोई सोचती नहीं है। फिर जो आपको ये कहा गया कि जनता के बीच से लोग बनेंगे, लोकतंत्र में जाएंगे, वो नेता होंगे, वहाँ से ब्यूरोक्रेट होगा जो आपके वहाँ पे हर चीज़ों को देखेगा, हैंडल करेगा। आखिर वो नेता कहाँ गए, वो ब्यूरोक्रेट कहाँ गए? उनको ये जनता की इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखती क्यों नहीं? 10-15 सालों से इतनी प्रॉब्लम दिखती क्यों नहीं? और मैं आपको बताता हूँ, इन सड़कों से पश्चिमी राजस्थान के तो हर व्यक्ति यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ पे गुजरात का तो हर व्यक्ति इन्हीं सड़कों से जाता है। फिर इनको ये समस्याएं क्यों नहीं दिखती? जब हजारों लोग एक सड़क से वहाँ से जा रहे हैं और उस सड़क की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रखी। हम हमारे गाँवों की परकच्चे उड़ी सारी सड़कों की बातें नहीं कर रहे, हम तो उन हजारों लोगों की बातें कर रहे हैं जो यहाँ से हर रोज जाते हैं और उनके बारे में कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। तुम बाबा के नारे लगाते हो पर तुम वाकई में बाबा के लिए कितने गैर जिम्मेवार हो? तुम बाबा के लिए और उनके श्रद्धालुओं के प्रति कितने गैर जिम्मेवार हो? ये वाकई में सरकारों की सोच से दिखता है। कोई कोई उनके बारे में केयर क्यों नहीं करता? मुझे तो बड़ी शर्म और गुस्सा आता है। मैं सोचता हूँ कि वाकई में आज़ादी, जब वाकई हमें आज़ादी मिली, जब भारत आज़ाद हुआ, तब आज़ादी के दौरान खपने वाले लोगों की क्या मानसिकता होती होगी कि यहाँ से जो नेता बनेंगे, संविधान बनाने वाले लोगों की क्या मानसिकता होती होगी कि यहाँ से जो नेता बनेंगे वो आम लोगों के बीच से बनेंगे और वो जा करके जो इन जनता की समस्याओं पर बात करेंगे। पर आज उन नेताओं ने अपने घर भरने स्टार्ट कर दिए। अब कोई नेता आता है तो रातों रात सड़कें बन जाती है और 10-15 साल से रामदेवरा की सड़क टूटी पड़ी है, उनके बारे में कोई सोचता क्यों नहीं?